शांति। ओम शांति। बाबा, आज 15 अगस्त 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। और ये मुरली अमूल्य है। ये अनुभव हम तब करते हैं जब बाबा की, परम पिता परमात्मा की चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं और उसी मुरली में बाबा की दिल की बातें बाबा मुझसे कह रहे हैं, ये अनुभव करते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है? सबसे पहले लौकिक रीति से हमें अपने समय अनुसार, दिन का कोई भी समय हो और अपने स्थान अनुसार कोई भी एक स्थान जो निर्धारित करें, उस स्थान पर उस समय बड़े इत्मीनान से, फुर्सत से बैठकर अपने हाथों में मुरली जरूर से जरूर लेकर पढ़नी है, अध्ययन करनी है। और अध्ययन करने के लिए जो विधि अपनानी है वो है अलौकिक। और वो अलौकिक विधि क्या है कि मैं आत्मा अपने स्थूल शरीर से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बड़े ही सहजता से, बिल्कुल मन जो इधर उधर जाता है उसी मन को लेकर के पहुंच जाना है मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहां मेरे बाबा साकार। तो उस स्थान पर जब मैं आत्मा रोज रोज पहुंचता हूँ, बाबा से रोज दिल की बातें होती हैं, तो एक अलौकिक, एक गजब की नज़दीकी आ जाती है। और इससे ऐसी अनुभूति होने लगती है कि जैसे ही मैं उस स्थान पर उपस्थित होता हूँ, मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण परमात्मा सानिध्य में आने से सक्रिय हो गए हैं। पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का संचार करते हैं, जिससे एक ऐसे आनंद का सृजन होता है जो एक आवरण तैयार कर देता है, एक ऑरा, जिस आवरण में मैं और मेरे बाबा आमने सामने बैठ बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठ बातें करते हैं। मैं आत्मा अपने दिल की ढेर सारी बातें, हर बात बाबा को बतलाता हूँ और बाबा भी अपने दिल की बात मुझसे कहते हैं। और अभी इस चैतन्य उपस्थिति में बाबा जब मुझसे कहते हैं तो ये अपनी सारी बात इस मुरली में निहित कर देते हैं। फिर चाहे वो मेरे वर्तमान परिस्थितियों पर मेरे लिए कोई उत्तर हो या मेरे भविष्य में आने वाली परिस्थितियों के लिए कोई चाबी हो, सब कुछ बाबा अपने दिल की बात मुझसे कहते हैं। बाबा अपने दिल की बात मुझसे इस मुरली में कहते हैं। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी किरदार नूंधा हुआ है। मैं कितना छोटा बिंदी आत्मा और कितना बड़ा शरीर को चला रहा हूँ। तो कितना अवस्था हमारी उच्च हो जाती है और ये किरदार मुझ में नूंधा हुआ है, तो मैं अपना किरदार निभा रहा हूँ इस शरीर द्वारा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि शिव बाबा को कौन सी अब प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं। शिव बाबा को कौन सी बात, शिव बाबा को भी अभ्यास है किसी बात का और किसी बात का नहीं है। उत्तर बतलाते मेरे बाबा कि आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने का प्रैक्टिस शिव बाबा को अभ्यास है, बाबा को इसकी आदत है। बाकी शरीर का श्रृंगार करने का अभ्यास उन्हों को नहीं, क्योंकि बाबा कहते मुझे तो अपना शरीर है नहीं। बाबा कहते हैं आत्माओं को श्रृंगारने का, उसको विकारों से निकालने का
कला, उसकी अभ्यास बाबा को है, लेकिन शरीर श्रृंगारने का बाबा कहते हैं मुझ में नहीं है। मैं इनका शरीर भल किराए पर लेता हूँ, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार ये आत्मा स्वयं करती, मैं नहीं करता। मैं तो सदा अशरीरी हूँ। परम पिता परमात्मा इस शरीर का आधार लेते हैं ब्रह्मा बाबा के तन का, लेकिन उस तन के संबंधित जो भी कार्य है ना वो ब्रह्मा बाबा की आत्मा ही करती है। शिव बाबा उसमें अशरीरी होते हैं। तो श्रृंगारने का काम जो होता है बाबा कहते हैं वो ब्रह्मा बाबा की आत्मा ही करती है, क्योंकि मुझे अभ्यास नहीं है, बाबा को आदत नहीं है, क्योंकि बाबा का अपना शरीर नहीं है। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना। किसने सुना? आत्मा ने इन शरीर के कानों द्वारा सुना। बच्चों को भी ये मालूम पड़ा कि आत्मा कितनी छोटी है। वो आत्मा इस शरीर में नहीं है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर ये कितना बड़ा शरीर चलता है। दुनिया में किसी को भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है जो इस रथ पर विराजमान होती है। अकाल मूर्त आत्मा का ये तख्त है। बच्चों को भी ये ज्ञान मिलता है। कितना रमणीक रहस्य युक्त है। जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बात सुनी जाती है तो चिंतन चलता है। तुम बच्चों को भी यही चिंतन चलता है। इतनी छोटी सी आत्मा है, इतने बड़े शरीर में। आत्मा में 84 जन्मों का किरदार नूंधा हुआ है। शरीर तो विनाश हो जाता है, बाकी आत्मा रहती है। ये बड़ी विचार की बातें हैं। सवेरे सवेरे उठकर ये ख्याल करना चाहिए। बच्चों को स्मृति आई है, आत्मा कितनी छोटी है, उनको अविनाशी किरदार मिला हुआ है। मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूँ। ये नया ज्ञान है जो दुनिया में किसी को भी नहीं है। ये ज्ञान और किसी के पास नहीं मिलने वाला है। बाबा ही आकर बतलाते हैं जो सिमरन करना होता है। जो बतलाएं फिर उसका सिमरन करिए। हम कितनी छोटी सी आत्मा कैसे किरदार निभाती हैं। शरीर 5 तत्वों का बनता है, तो वो आत्मा की स्थिति के हिसाब से ही ये शरीर का भी निर्माण होता है। तो बाबा को थोड़े ही मालूम पड़ता है। बाबा कहते हैं वो प्रकृति का काम है, उसमें फिर बाबा कुछ नहीं करते हैं। शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती है, ऐसे भी नहीं, सदैव इसमें रहती है। तो यही चिंतन करना है। तुम बच्चों को बाबा ऐसा ज्ञान देते हैं जो कभी कोई को मिल ना सके। तो हमें इस बात का पूरा बुद्धि में सजगता होनी चाहिए कि और कहीं ये ज्ञान नहीं मिलना है। और परमात्मा जो स्तन का आधार लेते हैं तो उस तन में आते हैं जाते हैं। ये जो कुछ भी है इसका हम इन सब बातों में कहीं उलझ ना जाएं। बाबा कहते हैं मैं सदैव इनमें नहीं रहता हूँ। तो ये ब्रह्मा बाबा को थोड़ी मालूम चलता है कि कब शिव बाबा आए हुए हैं, कब शिव बाबा नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि मैं आत्मा कैसे आती जाती है उनको नहीं पता चलता है। और ऐसा भी नहीं कि हम सदैव इनके तन में रहते हैं। बाबा तो परम धाम में रहते हैं, वो हमारे लिए आते थे। तो ये सब चिंतन बाबा कहते हैं करते रहना है। तुम जानते हो बरोबर ये ज्ञान इनकी आत्मा में नहीं था, और सत्संगों में ऐसी ऐसी बातों पर कोई का ख्याल नहीं रहता। ब्रह्मा बाबा को भी ये सब ज्ञान थोड़ी ना पता, शिव बाबा ही ज्ञान दे रहे हैं ना, तो वो भी जान रहे हैं। तो आत्मा और परमात्मा का रिंचक भी ज्ञान नहीं है। इतना सा भी ज्ञान पहले से ज्ञान नहीं होता है। कोई भी साधु सन्यासी आदि ये थोड़े ही समझते हैं कि हम आत्मा शरीर द्वारा इनको मंत्र देती हैं, आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ती है। एक भी मनुष्य मात्र आत्माभिमानी नहीं है। कोई भी मनुष्य खुद को आत्मा समझ के कोई काम नहीं करता है। शब्द अक्षर पहचानते हैं, आत्मा होता है, परमात्मा होता है, आत्मा सो परमात्मा, मतलब लेकिन आत्मा है क्या ये नहीं समझते हैं। बस एक शब्द की तरह उससे परिचित हैं, उसका अर्थ नहीं जानते हैं, खुद को खुद से परिचित नहीं है। आत्मा का ज्ञान कोई को नहीं है, तो फिर बाबा का ज्ञान कैसे होगा। आत्मा को ही ढंग से नहीं जानते हैं
तो परमात्मा को कैसे जानेंगे? बस आत्मा से परमात्मा कह देते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं को बाबा कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों, तुम कितना समझदार बन रहे हो। हमको बाबा कितना समझदार बना दिए हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे कि इस शरीर में जो आत्मा है उनको परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं, परंतु फिर भी धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। पहले तो बाबा आत्मा का ज्ञान देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र को नहीं है। पहले से किसी के पास नहीं है ज्ञान। गायन भी है ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, हिसाब है ना। तो तुम बच्चे जानते हो, आत्मा ही बोलती है और शरीर द्वारा, आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे व बुरे काम करती है। बाबा आकर आत्माओं को कितना गुलगुल बनाते हैं। पहले पहले तो बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर ये अभ्यास व ख्याल करो कि आत्मा क्या है जो इस शरीर द्वारा सुनती है। आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा है जिनको पतित पावन ज्ञान के सागर कहते हैं। फिर कोई मनुष्य को सुख का सागर, शांति का सागर कैसे कह सकते हैं? क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे सदैव पवित्रता का सागर? नहीं, लक्ष्मी नारायण को सदैव पवित्रता का सागर थोड़ी है। एक पिता ही सदैव पवित्रता के सागर है। मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्रों का बैठ वर्णन करते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। ऐसे नहीं समझेंगे कि हम आत्मा इस शरीर से बाबा की महिमा करते हैं। वो हमारे बहुत मीठे बाबा हैं, बहुत प्यारे बाबा हैं मेरे, वही सुख देने वाले हैं। बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, अब मेरी मत पर चलो। ये अविनाशी आत्मा को अविनाशी पिता द्वारा अविनाशी मत मिलती है। वो विनाशी शरीरधारियों को विनाशी शरीरधारियों की ही मत मिलती है। उन शरीरधारियों को शरीरधारियों की ही मत मिलती है। हमें हम अविनाशी आत्मा है और हमें अविनाशी पिता से ज्ञान मिल रहा है। सतयुग में तो तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते हो, वहाँ कभी उल्टी मत मिलती ही नहीं। सतयुग में उल्टा मत का कोई काम ही नहीं है। अभी की श्रीमत ही अविनाशी बन जाती है जो आधा कल्प चलती है। ये नया ज्ञान है। कितनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने की? तो बाबा कहते हैं ज्ञान तो बिल्कुल नया है, लेकिन इसको ग्रहण करने के लिए बुद्धि कैसे चाहिए? और एक्ट में आना चाहिए। जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की होगी वही अच्छी रीति धारण कर सकेंगे, ये समझना चाहिए। अगर हमारी बुद्धि में ठीक रीति धारणा नहीं होती है तो जरूर शुरू से हमने भक्ति नहीं की है। बाबा कहते हैं अगर भक्ति ढंग का नहीं किए हैं, शुरू से भक्ति नहीं करते आए हैं, तो बाबा कहते हैं समझ में नहीं आती है, धारणा नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं समझते हो तो बाबा से पूछो, क्योंकि बाबा हैं अविनाशी सर्जन। उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। वो सर्वोच्च पिता है, सर्वोच्च आत्मा है। तो जो भी बात नहीं समझ में आए ना, जहाँ बुद्धि थोड़ी फंसने लग जाए, तो बाबा से एकदम पूछ सकते हैं और बाबा इतना स्पष्ट जवाब देते हैं। बाबा बतला रहे हैं कि आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा होती है। तो हमें पवित्रता की ओर अपना कदम पहले तरफ से कहें तो बढ़ाना है। पवित्रता की धारणा में आएंगे ना, तो फिर हमारी बुद्धि में स्पष्टता आती जाती है, अनुभव बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जब आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा होती है। आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा होती है। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर की भी महिमा नहीं। इस समय तुम बच्चों को बहुत गुह्य बुद्धि मिलती है, आत्मा को ही मिलती है। आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए। बाबा कहते इतना गुह्य ज्ञान मिल रहा है, आत्मा का स्वरूप बाबा में बतला रहे हैं, तो फिर हमें अपना मिठास, हमारी वास्तविक मिठास उभरनी चाहिए ना। सबको सुख देना चाहिए। बाबा कितने मीठे हैं, आत्माओं को भी बहुत मीठा बनाते हैं। आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य न करे,
ये अभ्यास करनी है। बाबा अभी अकर्तव्य की बात भी 2-3 दिन से लगातार कह रहे हैं कि अकर्तव्य नहीं करना है और इसका अभ्यास करना है। कोई भी काम जो कर्तव्य नहीं है और उधर अपना जबरदस्ती बढ़ा रहे हैं कदम, तो बाबा कहते हैं वो नहीं करना है और इसका अभ्यास करना है कि ऐसा आदत में अगर शामिल है तो उसको भी छोड़ना है। इस बात की जांच करनी है कि मेरे से कोई अकर्तव्य तो नहीं होता है। शिव बाबा कभी अकर्तव्य कार्य करेंगे नहीं, वो आते ही हैं उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य करने, सबको सद्गति देते हैं। तो जो बाबा कर्तव्य करते हैं, बच्चों को भी ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। तो जो बाबा मेरे कर रहे हैं हम वही करेंगे ना। तो ये भी समझाया है, जिसने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की है उनकी बुद्धि में ही ये ज्ञान ठहरेगा। अभी भी देवताओं के ढेर भक्त हैं, अपना सिर देने के लिए भी तैयार रहते हैं। बहुत भक्ति करने वालों के पिछाड़ी कम भक्ति करने वाले लटकते रहते हैं। जो बहुत भक्ति करते हैं ना, उनके पीछे पीछे कम भक्ति वाले वो भी सटते रहते हैं कि अरे ये बहुत महान है, उनकी महिमा गाते हैं। उनका तो स्कूल में सब देखने में आता है, यहाँ तुम भोग। वहाँ जो भक्ति करते हैं ना, वहाँ सब चीज़ दिखता है, दिखावे के लिए भी हो सकता है और अगर दिखावा नहीं भी है तो भी दिखाई देगा। लेकिन यहाँ जो हम कर रहे हैं, बाबा कहते हैं ये पूरी तरह से गुप्त है, कुछ भी देखने में नहीं आता। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान है, ये भी बच्चों को मालूम है। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, परमपिता परमात्मा हमें पढ़ाने के लिए आए हैं। हमारा भाग्य लिखना कैसे है ये सिखलाने के लिए आए हैं। अब फिर हम घर जाएंगे, जहाँ सब आत्माएं आती हैं वो हमारा घर है। वहाँ शरीर ही नहीं तो आवाज़ कैसे हो? आत्मा के बिना शरीर जड़ बन जाती है। मनुष्यों का शरीर में कितना मोह रहता है। आत्मा शरीर से निकल गई तो बाकी 5 तत्व, उन पर भी कितना प्रेम रहता है। स्त्री पति की चिता पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है, कितना मोह रहता है शरीर में। अभी तुम समझते हो नष्टो मोहा होना है, सारी दुनिया से ये शरीर तो खत्म होना है, तो उनसे मोह निकल जाना चाहिए। बाबा कहते हैं जब शरीर ये दुनिया खत्म होने वाला है तो फिर इस शरीर से और इससे मोह निकल जाना चाहिए ना। परंतु मोह बहुत रहता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, याद करते हैं ना फलाने का श्राद्ध है, अब वो थोड़े ही खा सकते हैं। तुम बच्चों को अब इन बातों से अलग हो जाना चाहिए। बाबा हमें इतना स्पष्ट बतला देते हैं कि जब अज्ञानी थे तो ये श्राद्ध होता है, हर साल खाना खिलाया जाता है ब्राह्मणों को, मतलब बहुत तरह का विधि विधान में हम उलझे रहते थे। अब बाबा कहते हैं अब इन सब से अपने आप को अलग कर लो। ये आत्मा एक बार यहाँ शरीर छोड़ के चली गई ना, फिर वो हमारा खाना खाने के लिए नहीं आता। कोई भी लौकिक रीति की काम जो भी हम करते हैं ना, ये सब में उलझना, बुद्धि को उलझाना नहीं है। एकदम बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चों को अब इन बातों से अलग हो जाना चाहिए। ड्रामा में हर एक का अपना किरदार है जो वो निभाता है। इस समय तुमको ज्ञान है, हमको नष्टो मोहा बनना है, हमें अब किसी से भी मोह नहीं रखना है। सब अपना अपना किरदार निभा रहा है। मोह जीत राजा की भी कहानी है ना, कि और कोई मोह जीत राजा होता नहीं। ये तो कथाएं बहुत बनाई है ना, तो वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं, तो पूछने की भी बात नहीं रहती। इस समय तुमको मोहजीत बनाते हैं। अभी ही बाबा हमें मोहजीत बना रहे हैं। स्वर्ग में मोहजीत राजाएं थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा, ऐसे हैं। और राजा जो है वो मोहजीत है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि प्रजा में मोह है, नहीं। बाबा कहते हैं जैसा राजा वैसा प्रजा, तो वो है ही नष्ट मोहा की राजधानी। रावण राज्य में मोह होता है। अभी सबको एक दूसरे से किसी न किसी बात को लेकर ही सही, लेकिन मोह है। वहाँ तो विकार होता नहीं, रावण राज्य ही नहीं, तो मोह क्या है? विकार है। तो वहाँ रावण हो ही नहीं सकता, विकार हो ही नहीं सकता, इसलिए मोह नहीं होता। रावण की राजाई चली आती है,
चली जाती है। वहाँ पर रावण का साम्राज्य नहीं चलने वाला, राजा ही नहीं चलने वाला। राम राज्य में क्या होता है कुछ भी पता नहीं, सिवाय बाबा के और कोई ये बातें बता ना सके। राम राज्य जब वास्तविक अर्थों में स्वर्ग होगा तो क्या क्या होगा ना, बाबा के अलावा कोई नहीं बता सकता है। बाबा इस शरीर में होते भी देही अभिमानी हैं। लोन अथवा किराए पर मकान लेते हैं तो उसमें भी मोह रहता है। लौकिक रीति में किराए के मकान में भी चले जाएंगे ना तो कुछ समय में उससे एक मोह हो जाता है। बाबा कहते हैं मेरा इस शरीर से कोई मोह नहीं है। मकान को अच्छी रीति फर्निश करते हैं। इनको तो फर्निश करना नहीं है क्योंकि बाबा तो अशरीरी है ना, इनको कोई भी श्रृंगार आदि करने का अभ्यास ही नहीं है। तो परमपिता परमात्मा को शरीर का श्रृंगार करने का कोई अभ्यास नहीं है, कोई आदत नहीं है। इनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों को श्रृंगारने की ही अभ्यास है, प्रैक्टिस है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। शरीर तो अपवित्र ही है, इनको जब दूसरा नया शरीर मिलेगा तो पवित्र होंगे। इस समय तो ये पुरानी दुनिया है, ये खत्म हो जानी है। ये भी दुनिया में किसी को पता नहीं है। ये पुरानी दुनिया है, विकारों से पूरा उलझ गई है। बाबा कहते हैं हम इन विकारों से छोड़कर अपने आप को अलग करते हैं और इधर पूरा दुनिया एक बार पलट जाएगा और सब कुछ एकदम साफ सुथरा स्वर्ग के लिए तैयार हो चुका होगा। तो वहाँ कहते हैं धीरे धीरे मालूम पड़ेगा नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश। ये तो बाबा का ही काम है। बाबा ही आकर ब्रह्मा द्वारा प्रजा रच नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तुम नई दुनिया में हो नहीं, नई दुनिया स्थापन होती है। तो ब्राह्मणों की चोटी भी ऊंच है। बाबा ने समझाया है, बाबा के सम्मुख आते हो तो पहले ये याद करना है कि हम ईश्वर पिता के सम्मुख जाते हैं। शिव बाबा तो निराकार हैं, उनके सम्मुख हम कैसे जाएं? तो उस बाबा को याद कर फिर बाबा के सम्मुख आना है। तो याद शिव बाबा को करना है, आना ब्रह्मा बाबा के सम्मुख है। तो तुम जानते हो वो इनमें बैठे हुए हैं। ये शरीर तो पतित है, ये शरीर ब्रह्मा बाबा का पतित ही है, लेकिन शिव बाबा की याद में न रह कोई काम करते हो तो पाप लग जाता है। तो वैसे ही हमें भी अपनी सजगता रखनी है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी होंगे, वहाँ देवताओं की गोद में जाएंगे। ये ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलती है। मुख से कहते हैं बाबा हम आपका हो चुके, हम आपके हो चुके बाबा। बहुत हैं जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है, बाहर में रहते हैं, लिखते हैं शिव बाबा हम आपकी गोद के बच्चे हो चुके हैं। बुद्धि में ज्ञान है, आत्मा कहती है हम शिव बाबा के बन चुके। इनके पहले हम पतित की गोद के थे, भविष्य में पवित्र देवता की गोद में जाएंगे। अभी हम पतितों की गोद में थे, फिर अभी हम परमात्मा की गोद में आ गए और फिर भविष्य में देवताओं की गोद में जाएंगे। ये जन्म दुर्लभ है, हीरे जैसा। तुम यहाँ संगम पर बनते हो। संगम युग कोई उस पानी के सागर और नदियों का नहीं कहा जाता। नदी का और सागर का संगम नहीं बाबा कह रहे हैं, आत्माओं का परमात्मा के साथ मिलने का समय। तो रात दिन का फर्क है, वो लौकिक है, ये अलौकिक है। ब्रह्मपुत्रा बड़े ते बड़ी नदी है जो सागर में मिलती है। नदियाँ जाकर सागर में पड़ती हैं। तुम भी सागर से निकली हुई ज्ञान नदी हो। ज्ञान सागर शिव बाबा है। बड़े ते बड़े नदी है ब्रह्मपुत्रा, इनका नाम ब्रह्मा है। सागर से इनका कितना मेल है? तुमको मालूम है नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? सागर से ही निकलती हैं, फिर सागर में पड़ती हैं। सागर से मीठा पानी खींचते हैं तो निकलती। हम लौकिक रीति से देखते थे तो अभी तक इस ब्रह्मा कुमार को लगता था कि जैसे हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, तो लौकिक में वो है, बाबा ज्ञान में बता रहे हैं कि
सागर से निकलती है। लेकिन आज इस ब्रह्मा कुमार को ये मंथन में अभी आ रहा है कि वास्तव में सागर से ही तो मीठा जल, जो बाबा कह रहे हैं कि मीठा जल खींचता है, मीठा पानी खींचते हैं, बादलों के रूप में वो ऊपर जाता है और फिर वो हिमालयों में जाकर के बरसता है और फिर उन हिमालय की बर्फ़ के रूप में जम जाता है और वहाँ से पिघल करके पूरा अपना सफ़र पूरा करता है और वापस समुद्र में चला जाता है। तो वास्तव में समुद्र से ही निकलता है ना नदी भी। तो ऐसे ही बाबा से ही हम बच्चों का, बाबा हमें पोषित करके स्वर्ग में भेजते हैं, हिमालय की गोद में बिठाते हैं स्वर्ग में, और फिर हम धीरे धीरे अपना पूरा चक्र पूरा करके फिर सागर में आकर मिल गए। तो वहाँ कहते हैं सागर के बच्चे फिर सागर में जाकर मिलते हैं। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हो, फिर सब वहाँ चली जाएंगी, जहाँ वो रहते हैं वहाँ तुम आत्माएं भी रहती हो। ज्ञान सागर आकर तुमको पवित्र मीठा बनाते हैं। आत्मा जो खारी बन गई है उनको मीठा बनाते हैं। 5 विकारों रूपी छी नमकीन तुमसे निकल जाती है। 5 विकारों का जो गंदगी बोले, नमकीनपना, खारापन जो बोले ना, बाबा कहते हैं वो निकल जाती है, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। तो क्या हो रहा है, सागर से जब हम ये निकल रहे हैं तो कैसा निकल रहे हैं, सारा विकार, सारा खारापन, सब कुछ यहीं छूट जाता है, बस मीठा जल ऊपर उठता है ना। तो ऐसे ही इस विकारी दुनिया में सब कुछ ऐसे ही है और हम इसमें से वाष्पित होकर उठ जाएंगे, क्योंकि परमात्मा सूर्य की ज्ञान किरणें हम पर पड़ रही हैं। बाबा इसलिए इतना बढ़िया से हमें बतला रहे हैं कि तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाबा पुरुषार्थ बहुत कराते हैं, बहुत पुरुषार्थ कराते हैं बाबा, युक्तियाँ देते हैं। तुम कितने सतो प्रधान थे, स्वर्ग में रहते थे, तुम बिल्कुल ही छी बन गए हो। और अभी स्थिति क्या आती है, लौकिक नदियों में भी देखें तो यार नाले की तरह काले और बदबू आती है पास जाने से, इतना गंदा हो गया। तो हमारी स्थिति भी कुछ वैसे ही हो गई है ना। तो बाबा कहते हैं एकदम वाष्पित हो जाओ, एकदम सारा विकार गंदगी को वहीं छोड़ो और तुम एकदम मीठा फली लेकर के आगे बढ़ चलो। बाबा कहते हैं कि रावण ने तुमको क्या बनाया है, भारत में ही गाया जाता है, हीरे जैसा जन्म अमोलक। बाबा कहते रहते हैं तुम कौड़ियों पिछाड़ी क्यों हैरान होते हो, कौड़ियाँ भी ज़्यादा थोड़ी ही चाहिए, गरीब झट समझ जाते हैं। पैसों के पीछे जो लोग दौड़ रहे हैं ना, बाबा कहते हैं उसके पीछे मत दौड़ो, थोड़ा सा में तुम्हारा काम हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं गरीब जो होते हैं ना वो झट समझ जाते हैं, वो पैसों के पीछे दौड़ते नहीं हैं। जितना जिसके पास पैसा है ना वो ऐसा ही माया का रूप है, विकार एक ऐसा है कि खींचते चला जाता है। तो जिसके पास थोड़ा कम होता है ना, जितना वो होता है उसका उससे मोह वास्तव में कहें तो टूट चुका होता है। इसलिए बाबा में जुड़ने का, बाबा के ज्ञान की बातों को समझने का उनको थोड़ा जल्दी होता है। साहूकार तो कहते हैं अभी हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है, उनका मतलब एक ही करना, पैसे से ही इतना वैभव भर लिए हैं कि हमको तो अभी ये स्वर्ग लग रहा है। तुम बच्चे जानते हो जो भी मनुष्य मात्र है सबका इस समय कौड़ी जैसा जन्म है। कोई भी स्वर्ग में है बोल दे लेकिन हो नहीं सकता, क्योंकि दुख तो उनके जीवन में रहेगा ही। कोई आदमी ऐसा नहीं कह सकता कि हमको दुख ही नहीं है। बाबा का ज्ञान के बाहर जो बाबा का ज्ञान में आ गए उनको फिर वो कह सकते हैं कि हमको, मेरे पास अब कोई दुख नहीं है। बाबा कहते हैं हम भी ऐसे थे, ब्रह्मा भी वैसे ही थे ना, वो भी पैसों के लिए ही कहते अभी क्या करना है, अभी सत्संग वगैरह करते थे, गुरु करते थे, लेकिन फिर भी व्यवसाय में भी बहुत रुचि रखते थे, अपना धंधा पानी को करना है। बाबा कहते हैं अभी बाबा हमको क्या बनाते हैं, तो हमको एक लौकिक रीति के साधारण व्यापारी थे और अभी क्या बन गए हैं। एम ऑब्जेक्ट तो है ना, बाबा कहते हैं परम उद्देश्य तो सामने है। और हमारा परम उद्देश्य क्या है कि हम नर से नारायण बनते हैं। भारत अब कौड़ी जैसा कंगाल है ना, भारत की स्थिति तो बहुत कंगाली वाली हो गई है। भारतवासी खुद थोड़े ही जानते यहाँ तुम कितने साधारण अबलाएं हो।
कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको यहाँ बैठने की दिल नहीं होगी। जहाँ बड़े बड़े आदमी, सन्यासी, गुरु आदि लोग होंगे, वहाँ की बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे। बाबा भी कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। ज़्यादा बड़े बड़े लोगों को पास ना फुर्सत नहीं है, और वो आ भी जाए ना फॉर्मेलिटी में तो उन रुचि नहीं लेते हैं। कहते हैं भगवान गरीबों की रक्षा करते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने साहूकार थे, अभी फिर बनते हैं। बाबा लिखते भी हैं तुम पद्मा पदम पति बनते हो। वहाँ पर मारा मारी नहीं होती है। यहाँ तो देखो पैसे के पीछे कितनी मारा मारी है, सब एक दूसरे के पैसों को नोचने में लगे हैं। रिश्वत कितनी मिलती है, पैसे तो मनुष्यों को चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते हैं, आधा कल्प के लिए। जितना चाहिए उतना धन लो, परंतु पुरुषार्थ पूरा करो, गफलत नहीं करो। पुरुषार्थ में गफलत नहीं करो। कहा जाता है ना फॉलो फादर, फादर को फॉलो करो तो ये जाकर बनेंगे नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। बड़ा भारी इम्तिहान है, इसमें जरा भी गफलत नहीं करनी चाहिए। बाबा श्रीमत देते हैं तो फिर उस पर चलना है, कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना है। श्रीमत से ही तुम श्री बनते हो। श्रीमत पर चलेंगे तभी तो हमारे नाम में श्री लगेगा ना। तो मंजिल बहुत बड़ी है। अपना रोज का खाता रखो, कमाई की या नुकसान किया। बाबा कहते रोज का एक बार जांचो इसको, बाबा को कितना याद किया, कितनों को रास्ता बताया। अंधों की लाठी तुम हो ना, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है जैसे बाबा मीठे हैं ऐसा मीठा बन सबको सुख देना है। कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है। इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में ऐसा लग रहा है कि अकर्तव्य का अर्थ बाबा है बतला रहे हैं कि जो हमारा किरदार है, जिस किरदार में हम हैं, तो उसका एक कर्तव्य होता है, उसको एक कार्य क्षेत्र होता है, इसको ये काम करना है। तो उनका जो कर्तव्य उस किरदार का है, उस कर्तव्य को ही करना है। दूसरों के काम में घुसना और वो जो नहीं ज़रूरत है वहाँ पे घुसना या हस्तक्षेप करना या कुछ ऐसा करना जो मेरा कर्तव्य नहीं था, इस किरदार का भी कर्तव्य नहीं था, नैतिक अनैतिक तो हमें उतनी समझ रहे हैं, तो वो नहीं करना था और वो हम कर बैठे। ये नहीं होना चाहिए। इसकी बाबा कहते हैं आज एकदम सजगता रखनी। उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। कोई भी ऐसा कार्य जिससे अकल्याण हो रहा हो तो उसको नहीं करना है। अकर्तव्य कार्य से ये भी है। दूसरा है कौड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना है। पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है, गफलत नहीं करनी है। हाँ जी बाबा, आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं निश्चय रूपी पाँव को अचल रखने वाले सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। बाबा कहते हैं जिनका निश्चय रूपी पाँव जो है ना एकदम अचल रहेगा, अडोल रहेगा, वो क्या हो जाएंगे? निश्चय बुद्धि तो रहेंगे ही, निश्चिंत हो जाएंगे। विस्तार से बाबा बतला रहे हैं कि सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। इसकी दवाई डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। किसी भी वैद्य के पास चिंता की दवाई नहीं होती है। चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं उतना प्राप्ति आगे दौड़ लगाती है। इसलिए निश्चय के पांव सदा अचल रहे, बुद्धि यहाँ टिकी रहे, निश्चय बाबा पर रहे, सदा एक बल एक भरोसा।
ये पांव अचल है तो विजय निश्चित है। और निश्चित विजयी सदा ही निश्चिंत है। जिनका विजय निश्चित हो गया तो वो निश्चिंत ही रहेंगे ना। माया निश्चय रूपी पांव को हिलाने के लिए ही भिन्न भिन्न रूप से आती है, लेकिन माया हिल जाए, आपका निश्चय रूपी पांव न हिले तो निश्चिंत रहने का वरदान मिल जाएगा। बाबा कहते हैं माया आएगा और वो इसी निश्चय के पांव को हिलाने की भरपूर कोशिश करता है। बाबा कहते हैं वो हिलते रह जाए, हमारा पांव न हिले। अगर इस चीज पर हम पूरी तरह से एकदम दृढ़ हो गए ना, हमारा निश्चय का पांव अचल अडोल हो गया, तो बाबा कहते हैं कि हम निश्चिंत रहने का वरदान हमें बाबा दे देते हैं। फिर चिंता तो हो ही नहीं सकता, पूरी तरह से निश्चिंत। हाँ जी बाबा, इतना श्रेष्ठ वरदान के बाद मुरली का स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि हर एक की विशेषता को देखते जाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। बाबा अभी 2 दिन से विकारी दृष्टि की बात कर रहे थे कि दृष्टि में विकार है, दृष्टि में विकार है। तो इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा कि जब भी हम किसी को देखते हैं तो उनके विकारों पर हमारी अगर दृष्टि जाती है, मतलब ये हमारी अवस्था की कमज़ोरी है कि हमें दूसरों का गलती नज़र आ रहा है, दूसरों का विकार नज़र आ रहा है, खराबी नज़र आ रहा है। लेकिन हमारी अवस्था जब श्रेष्ठ होती है ना, तो हमें सिर्फ और सिर्फ विशेषता दिखाई देती है। तो अपने ध्यान को, अपना आदत को हमें सजग रूप से इस पर ध्यान देना है कि जब भी देखना है दूसरों की विशेषता देखनी है, तो क्या हो जाएगा, हम खुद भी विशेष आत्मा हो जाएंगे, हमारी अवस्था श्रेष्ठ हो जाएगी। हाँ जी बाबा, अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से, उनके अव्यक्त स्वरूप से, उनकी चैतन्य उपस्थिति में इस मुरली का अध्ययन किया है। और आगे मेरे बाबा इसी चैतन्य रूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। परमात्मा प्यार का अनुभव हो गया ना, तो फिर हम सहज योगी हो ही गए। उसको और अधिक विस्तार से स्पष्ट करते हुए मेरे बाबा ने आज जो इशारा दिया है वो है कि आप गोप गोपियों के चरित्र गाए हुए हैं। बाबा से सर्व संबंधों का सुख लेना और मगन रहना, अथवा सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना, हर संबंध में बाबा, तो फिर हर जगह से बाबा का ही प्यार मिलेगा। और हमारी आत्मा की जैसी स्थिति होती है वैसे ही हमारे संबंध संपर्क की आत्माओं पर उसका प्रभाव होता है और वहीं फिर झलक कर हमारे तक पहुंचते रहता है। तो हम जब हमारी स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है ना, तो संबंध संपर्क की सारी आत्माओं में उसका संचार होगा, तो उनका वही स्वरूप हमारे सामने आएगा, तो हम परमात्मा प्यार का और अधिक अनुभव कर पाएंगे। हर चीज़ ना एक दूसरे से कड़ी में जुड़ी हुई है। जब कोई अति स्नेह से मिलते हैं तो उस समय स्नेह के मिलन के यही शब्द होते हैं कि एक दूसरे में समा गए या दोनों मिलकर एक हो गए, तो बाबा के स्नेह में समा गए, अर्थात बाबा का स्वरूप हो गए। बाबा कहते हैं जब भी किसी अति स्नेह की बात हो ना, तो हमेशा क्या कहा जाता है, और दोनों मिल एकदम दोनों एक हो गया। हम लौकिक रीति के प्रेम, कोई प्यार एक दूसरे से करता है तो कहते हैं अरे इतना दोनों प्यार करते हैं, एकदम दोनों एक दूसरा में एकदम समा गया, एकदम एक हो गया। भगवान के लिए भी ऐसा कहते हैं कि एक दूसरे में समा गए, जो कहते हैं ना आत्मा परमात्मा में जाके लीन हो गई। तो बाबा कहते हैं वास्तव में वो क्या है, परमात्मा के स्नेह में समा गए। इसका अर्थ है बाबा का स्वरूप हो गए। तो जो बाबा का स्वरूप ना बिल्कुल एज इट इज, जिसको कहते हैं एकदम हूबहू हम भी बाबा समान हो गए, तो बाबा में समा गए वाला बात उसी से कहीं पर टूट फूट कर बाहर निकली। तो कुल मिलाकर हमें अभी जो बाबा इतना स्पष्ट ज्ञान दे रहे हैं कि बाबा समान होना, बाबा में समा जाना, बाबा का स्वरूप हो जाना। तो इसी उद्देश्य को हमें ध्यान में रखना है कि हमें निरंतर बाबा की गुणवत्ताएं, बाबा की गुण, बाबा की शक्तियों
की जागृति में हम रहें, इसकी सजगता रखें हर परिस्थिति में, छोटी हो या बड़ी। बस जीवन का, हमारे इस लौकिक जीवन का जो किरदार में हम हैं, उसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए बस अभ्यास का एक साधन है। और ये जीवन उसकी एक पुस्तिका, जिसमें ढेरों 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 परिस्थितियाँ आती जाएंगी, मेरा अभ्यास बढ़ता जाएगा और हम परमात्मा प्यार में लवलीन रहकर परमात्मा का स्वरूप बनने के उद्देश्य में सफल हो पाएंगे। तो ऐसे श्रेष्ठ उद्देश्य के रखते हुए लगातार अभ्यास बढ़ाते हुए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में, ढेर सारी शुभ भावनाएं और शुभकामनाओं से भरपूर होकर। अच्छा, ओम शांति।